अर्थ है, सन है, पृथ्वी या दूसरे ग्रह, 6, 7 और 8। अब सोचो कि क्या बना रही आंटी ये? ये हमारा सन है, बीच में सूरज है, और ये जो 8 ग्रह हैं, किसी को तो नाम पता है इसका क्या? पता है 8 ग्रह के नाम? बताइए बताइए बताइए। बुध पहला क्या है? बुध। एक लाइन से बता सको तो बताओ। दूसरा क्या है? शुक्र। तीसरे नंबर पे हमारी, इसको हम एकदम डार्क कर दे रहे हैं, तीसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी। चौथे पे क्या है? सोचो सोचो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बृहस्पति। फिर कौन बताएगा? बीच में मंगल है। अरुण एंड वरुण। मंगल कहाँ है? पांचवें नंबर पर मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले मंगल आएगा, हाँ पहले मंगल आएगा, चौथा मंगल है। बैठ जा बेटा। फिर पांचवा बृहस्पति, शनि, फिर अरुण और वरुण। वरुण, वरुण नहीं, वरुण, बृहस्पति, वरुण और अरुण। ठीक है, ये जो हमारे आठों हैं, इनको हम क्या कहते हैं पता? आठों, जैसे अपने मम्मी पापा बच्चे होते हैं घर में, एक पापा होते हैं, मम्मी होती है, बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारा सूरज है, ये सूरज का परिवार है, और इनको हम कहते हैं सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल। और ये जो इनके सन सूरज के साथ आठों हैं, ये 8 ग्रह हैं। क्या है? 8 ग्रह हैं ये। ठीक है, 8 ग्रह हैं, और ये आप अपनी कॉपी निकालिए अभी, और इसकी तस्वीर हमें सौर मंडल के 8 ग्रह की तस्वीर बनानी है सूरज के साथ। ये सूर्य है, सबको पता है, सूर्य या सूरज या सन। और इस तरीके से बनाने में आसानी होती है। और ये घूम रहे हैं चारों तरफ, समझ में आया? सूरज के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। कॉपी निकालो और बनाओ इसको। और कॉपी में लिखते समय बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे बना सकते हैं, तिरछी कॉपी करके बना सकते हैं, जैसे अट जाए सारे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो बना के देखो। सौर मंडल लिखिए, ऊपर लिखिए सौर मंडल, और फिर ये ग्रहों के 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए इनकी अच्छा एक चीज और बहुत जरूरी है, ये देख लीजिए सब लोग, मेरे ध्यान से बोर्ड पे देखो। जब ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये कहीं भी घूमते हैं? एक कहे चलो हम इधर चलते हैं, चलो हम इधर चलते हैं। ये सारे प्रकृति में जो ये ग्रह हैं, बहुत एक नियम से चलते हैं। इनकी अपनी, इसको कहते हैं कक्षा,
जैसे कक्षा 3 के बच्चे कक्षा 4 में नहीं जाते ना, कक्षा 4 के बच्चे असेंबली में जैसे खड़े होते हैं, वैसे ही असेंबली लाइन है इनकी अपनी कक्षा में ही ये ट्रैवल करते हैं, उसी में घूमते हैं, दूसरों की कक्षा में नहीं जाते, नहीं टक्कर हो जाएगी आपस में। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ये सब अपनी कक्षा में घूमते हैं, और इनकी कक्षा आप बनाएंगे अभी, और अपनी कॉपी में दूसरी नई कॉपी पेज निकालो, हाँ यहां बनाओ सौर मंडल। पेंसिल नहीं है, गलत बात। अपने मित्र से पूछिए, उसके पास 2 पेंसिल है तो उनसे ले लीजिए। दूसरा तरीका है, जो जिस तरीके से आकाश में हमारा ये सौरमंडल असली में होता है, जो हमने पहले बनाया था, वो आसान तरीका याद करने के लिए और जगह कम में बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम लोग बनाते रहना, जल्दी से बना सको तो बना लो। बना लिया? गुड। 8 नाम याद करिएगा। और पृथ्वी कौन से नंबर पे है? सौर मंडल में हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। एक और बहुत ही जरूरी चीज, सबका चेहरा पहले मुझे दिखना चाहिए, आंखें मेरी तरफ, पेंसिल नीचे, बातें नहीं। सौर मंडल बाद में बना लीजिएगा, बंद करिए, रुक जाइए थोड़ी देर। हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। जीवन क्या होता है? जीवन क्या होता है? सुनते हो तुम लोग? बस हाँ हाँ करके सुन लेते हो। पूछो। हमने कहा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, तो क्या मतलब हुआ? पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, इसका माने क्या? सोचने के लिए बिल्कुल हमारा मन नहीं है। आंटी बता दे सब हमको, जीवन माने क्या? ये जो डस्टर है ये जीवित है? भूल गए? निर्जीव है। है? ये जो टॉर्च है ये जीवित है? नॉन लिविंग। लिविंग इतना बड़ा बड़ा नाम याद है आपको, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन है, तो क्या मतलब है? कौन बताएगा? जीवित कोई चीज का नाम बताइए। जीवित कौन सी चीज जीवित है? जैसे हम लोग, जैसे आदमी, जैसे औरत, जैसे बच्चे और पौधे। शर्मा क्यों रहे? डर लग रहा है? आंटी डांटने वाली है अभी आपको? गाय भैंस। और बताइए? फूल और फल, पेड़ पौधे, जितनी ये सामने हमारे दिख रहा हो, ये जीवन क्यों है? जीवन के लिए क्या जरूरी होता है? हमने ईवीएस में पहले पाठ में पढ़ा है, ये हर चीज एक दूसरे से मिली हुई है। साइंस हो या आर्ट हो, कुछ भी हो, सारी चीजें जो आपने पहले पढ़ा है उसको बाद में लाइए। आप पढ़ लिए, वो क्लास खत्म, हम भूल गए, उसको लाओ यहाँ पर। अब हम जैसे बोल रहे हैं कि इन 8 ग्रह में केवल पृथ्वी के पास के ऊपर जीवन है, इसका क्या मतलब हुआ? जीवन मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। हम लोगों के पास जीवन है, मतलब हम एक ही ऐसा ग्रह है जिसपे आदमी रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, इसीलिए इस पृथ्वी को पृथ्वी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लिविंग प्लैनेट, जीवित ग्रह है ये। यही एक ग्रह है जिसपे जीवन है, जिसपे हवा है। जीवन के लिए क्या चाहिए? और हवा के अलावा? हवा, पानी, खाना। खाना कहाँ से खाती है? हम लोग कहाँ से खाते हैं? अरे मुंह से तो खाते हैं। क्या खाते हैं? दाल चावल कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। तो जीवन के लिए क्या जरूरत है हमें? हवा, पानी, पेड़ पौधे। अब ये पृथ्वी देखिए, इसमें पानी है? हवा कहाँ है? हवा इस ग्लोब में है?
कैसे पता चल रहा है कि हवा है? पृथ्वी पे हवा है, कैसे पता चल रहा है तुम्हें? पृथ्वी पर हवा है, हमें कैसे पता चला? क्या लगती है? और अगर हवा अभी इस कमरे से हम एक जादू करें और निकाल दे तो क्या होगा? अरे दिखती तो नहीं है, हाँ, जब बहुत तेज चलती है तो लगती है कभी कभी, लेकिन अगर हम इस कमरे में सब खिड़कियां बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, सारे छेद बंद कर दें और एक ऐसा कुछ मशीन लाए जिससे सारी हवा निकल जाए, तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाएंगे। तो हवा है, ये कैसे पता चलता है कि हम जिंदा हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, और सांस लेना इतनी मामूली बात है कि हमें पता नहीं चलती, हम ध्यान नहीं देते। सबसे जरूरी चीज है, इस पृथ्वी के ऊपर हवा है, समझ आ रहा है? पानी है, और ये जो हमारा प्यारा सूरज है वो हमें रोशनी दे रहा है, और इतनी दे रहा है रोशनी जिसमें हम जल न जाएं। जो मरकरी एक सबसे पहले पास में ग्रह है, पहला ग्रह जिसको हम बुध कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वो पृथ्वी सन के इतना पास है कि यहाँ पे एकदम जलता रहता है। अब तुमको मैं जरा इसकी फोटो दिखाती हूँ, इन सारे ग्रहों की। एक हमारे पास छोटा सा ये देखो चार्ट है, दिख रहा है, जिसमें सूरज की चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमने स्कूल उसमें बनाया। और देखो ये है हमारा सूरज, और ये हमारा मरकरी या बुध, इसको कहते हैं बुध। नीली सी दिखती है हमारी पृथ्वी। नीली क्यों दिखती है? ये ग्लोब हमें नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें पानी है, और पानी हमारा जीवन है। पानी जीवन है, मछली जल की रानी है, और हमारे लिए भी जीवन है। जीवन उसका पानी है, पढ़ा है ना? मछली का ही जीवन नहीं, हमारा भी जीवन पानी है। पानी भी है और हवा भी है, और रोशनी, इतनी रोशनी कि हमारा जीवन जले ना, हम उसमें जल के मर न जाए। आप आग के एकदम पास चले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? आग में अपना हाथ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? चूल्हे पे रोटी बना रही है, बहुत ज्यादा पास में आ जाएगी रोटी तो क्या होगा? छोड़ दीजिए रोटी को रख के, जल जाएगी, है ना? वैसे ये जो हमारा सूरज है ये आग का गोला है। आग का गोला समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी गैस होती है जो जलती है। जैसे आपने कभी गैस चूल्हे में देखा है? गैस का चूल्हा जो होता है, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर से पाइप आती है, और पाइप आती है चूल्हे में, और हमने वहां खोला, माचिस जलाई या लाइटर से ऑन किया। देखा है कि नहीं? सबने देखा है? गैस का चूल्हा देखा है? जो बातें कर रही है दोनों लड़कियों ने गैस का चूल्हा देखा है? क्या बातें हो रही है वो हम लोग सब करना चाहेंगे। देखें, पेंसिल की लड़ाई, पेंसिल की लड़ाई। जो ये बातें जरूरी होती है क्लास में, वो आपके मन में अच्छे से सोच लीजिए, बैठा लीजिए। यहाँ कॉपी में दूसरे की कॉपी लेकर उतार लेने से नहीं होती, मन में अच्छे से समझ लेना है ना? तो ये गैस जब हम ऑन करते हैं और माचिस जलाते तो आग जलती है। आग कैसे जलने लगती? क्या हमने कागज नहीं लगाया, लकड़ी नहीं लगाई, क्या जल रहा है? गैस जल रही है। वो जो गैस आ रही है वो जल रही है। अगर हम सिलेंडर में आग लगा दे तो क्या होगा? फट जाएगा बड़ा सा सिलेंडर ना। और वैसे ही ये जो सन है, सूरज है, इसमें बहुत एक गैस का बड़ा गोला है ये, और वो गैस जल रही है। ठीक है, ठीक से बैठो, ठंड लग रही है तुम्हें? जाओ, गो। चलो तुमको एक और तस्वीर दिखाए इसमें अच्छी। ये देखो, ये कौन है? देखो, आदमी। क्या है ये? आदमी। सोचो क्या है? आदमी है? ये आदमी एक विशेष कपड़े पहने हुए है। देखो, ये कपड़े जो पहने हैं, दिख रहे हैं?
ध्यान से। ये कपड़े पहन के ये आदमी चांद पे जाने वाला है। अब चांद पे कभी आपने देखा है कि हमारी कॉलोनी बच गई चांद पे? सुना है? चांद पे जाके हम चलो वहां पे घर बनाते हैं। चांद हमारे पृथ्वी के बहुत पास रात में दिखता है हमें, लेकिन रॉकेट से जाते भी हैं। अभी चंद्रयान गया है, चंद्रयान जाके चांद की फोटो खींच के ला रहा है। चांद पर हवा नहीं है, चांद पर पानी नहीं है, इसलिए ये जो एक बेटा क्या बातें हो रही है इधर देखिए, ये जो चांद के कपड़े पहना है इसमें ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लिया जो सांस लेगा उससे। देखो दिख रहा है तुम लोगों को? ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारा ये जो अचरज भरा आकाश है इसमें जो इतनी सारी चीजें हैं इसके बारे में जरूर सोचिए, और दूसरी किताबें लेके इनके बारे में आपकी किताब से ज्यादा और भी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करो। हो सकता है तुम लोग कुछ दिनों बाद बड़े हो के पढ़ के आपको मन करे आप भी चांद पे जाएं। चांद पे जाने का मन है? कमेंट बेटा। और देखो ये कुछ नली जैसी चीज दिख रही है? नहीं, रॉकेट नहीं है ये। दिख रहा? बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, एस्ट्रोनॉमर जिनको कहते हैं, जो हमारे आकाश के बारे में जानकारी करने के लिए बड़े बड़े ऐसे सेंटर बना रखे हैं उन्होंने जिसमें ऐसी दूरबीनें होती हैं। हमको दूर देखना है क्योंकि बहुत दूर देखना है, बैठ जाओ तो सबको दिखाई देगा, तो इसके लिए दूरबीन बनाई जाती है और दूरबीन से हम पढ़ाई करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और अब आज के जमाने में रॉकेट भेजे जाने लगे ऊपर। रॉकेट से आदमी मशीन भेजता है। आदमी तो नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आदमी उतर नहीं सकता, सूरज पे इतनी गर्मी है कि आदमी उतर नहीं सकता। और जो ग्रह है वो भी, कोई ग्रह बहुत ठंडे हैं, कोई ग्रह बहुत गर्म है, उसमें आदमी उतर नहीं सकता, अभी उतर नहीं पाया है बहुत जगह, तो मशीन उतार देते हैं वहां पे। ऐसे रोबोट का नाम सुना? वो जाते हैं, उसमें उसके संग कैमरा जाता है, वो फोटो खींच के लाते हैं, उनसे उन फोटो से वो, और कभी कभी ऐसे करके रोबोट जाता है वहां से मिट्टी उठा लाता है, कुछ चीजें वहां की लाता है, वहां की चट्टाने, वहां की गैस, उनकी चीजें, और लाके नमूना, क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको? नमूना, सैंपल इसको इंग्लिश में कहते हैं। नमूना उठा लाते हैं, पूरा तो नहीं उठा सकते हम लोग, वहां अगर हम चले जाते तो हम देख सकते थे, जिससे थोड़ा सा लाते हैं। उससे हम, जैसे हम थोड़ा सा एक गमला छोटा सा उठा लाए कोई, तो उसको हम देख सकते हैं, अच्छा ये मिट्टी, छोटा सा पौधे जड़ से पानी खींचते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये जो पेड़ है बड़ा सा, ये भी ऐसे इसकी जड़ अंदर गई होगी, तो छोटा पौधा एक नमूना हो गया। ऐसे नमूना उठा के साइंटिस्ट लाते हैं और इसके बारे में हमारे सारे ग्रहों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तुमने सुना है उड़न तश्तरी का नाम? नहीं सुना? कभी सुना है कि क्या किसी और जगह पे कोई ऐसी जीव जंतु हो सकते हैं? कभी सोचा आपने? जो इतने हजारों करोड़ों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, उसमें से सिर्फ एक पृथ्वी, एक अर्थ हमारी है जिसमें जीवन है, जिसमें आदमी रहते हैं। क्या ऐसा कोई और दूसरी कोई पृथ्वी है? सोचिएगा इसके बारे में, लोगों से पूछिएगा। क्या हमारे इन 8 ग्रह के बारे में तो हम जान गए इसमें जीवन नहीं है, क्या इनके अलावा कहीं दूर कहीं कोई और ऐसा ग्रह है, कोई तारा है जिसमें जीवन रह रहा है? तो बड़े होकर कुछ वैज्ञानिक बनने की कोशिश करेंगे हम लोग? क्यों? पता कर सकते हैं? इसके बारे में अभी तक सब खोज रहे हैं, हमारे सारे वैज्ञानिक अभी भी खोज में लगे हैं, पता करने में लगे हैं कि इस अचरज भरे आकाश की कोई और अचरज भरी चीज हमें मिल जाए। कभी कभी उन्होंने कहा, एक पिक्चर आई थी, हिंदी की एक फिल्म आई थी, उसने एक ऐसे ही जीव बनाया था, वो किसी और ग्रह से दिखा दिया था, आ गया और वो गाना गाता था। वो पिक्चर देखिए, क्या नाम थे उसके? जादू। देखिए
किसने किसने देखी है? भूत अंकल नहीं, एक छोटा सा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एलियन, एक जीव, ऐसा जीव जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो आदमी आजकल सोच रहा है इसके लाइट जैसा रहता है, वो हमने कल्पना की है, ऐसा कोई सच में जीव नहीं आया है, हमने नहीं देखा है, इसलिए हम कल्पना कर रहे हैं। लेकिन क्या, अच्छा तुम लोग बताओ, अच्छा अब हम पिक्चर को छोड़ के आपसे पूछ रहे हैं, ऋतिक रोशन के जो जिसने फिल्म बनाई उसने तो सोचा कि ऐसा जीव हो सकता है, आप ऐसा सोचते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल एक पृथ्वी, इतना बड़ा आकाश, इतने सारे तारे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इन आकाश को, आकाश मंडल जो है उसको जानते हो क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड है इसके लिए, यूनिवर्स। बोलो, फिर से बोलो, यूनिवर्स। बोलो फिर से, यूनिवर्स। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसके बारे में, जिसको असीम कहते हैं, जिसका और छोर नहीं है। जैसे ये कमरा है, इसका और छोर पता है ना हमें? यहां से शुरू वहां तक खत्म, यहां से शुरू यहां तक खत्म। ये जो यूनिवर्स है, जो आकाश है, मंडल जिसमें हमारे सौर मंडल जैसे अनेकों करोड़ों सौर मंडल घूम रहे हैं वहां पर। जैसे एक ये सौर मंडल है, ऐसे और भी बहुत सारे सौर मंडल हैं। अच्छा अब एक चीज, हमारे कौन पृथ्वी और सन थे? अब आप लोग बताइए, पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि कितनी देर लगती है उसको एक गोला लगाने में? ये जो चक्कर लगाएगी ऐसे 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 ऐसे, 365 दिन। कहीं कॉपी में लिख लीजिए, 365 दिन और 1/4 दिन, और 1/4 मतलब अगर दिन को हम 4 भाग में बांट दें तो उसका 1 भाग, इतना दिन, और ये मिलके बन जाता है हमारा 1 साल। 1 साल होता है, 365 दिन होते हैं 1 साल में। 1 साल में पृथ्वी सन का एक चक्कर लगा लेती है, और 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है, ऐसे 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 घूम के। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम एक अच्छी सी, बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा है ना, कि बहुत कठिन कठिन चीजें बता दिया जानती ने। कठिन लग रहा था? नहीं ना? अच्छा, एक बहुत प्यारी सी एक कविता है मेरे साथ, वो हम लोग याद करेंगे और हमको सब याद हो जाएगा। सारे पेंसिल नीचे, पेंसिल नीचे। मेरे बात बोलेंगे हम लोग, इसको याद करेंगे। ग्रह सूरज के चारों ओर घूमा करते सुनो किशोर, पृथ्वी संग 8 ग्रह और, सूरज है सबका सिरमौर, ग्रह का जो करता हो चक्कर, उसे पुकारो उपग्रह कहकर। अब आपको बता दें उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह का चक्कर लगा रहा है। अब ऐसी कौन सी चीज है, हमारा जो ग्रह पृथ्वी है उसका एक चक्कर लगाने वाला क्या चीज है? चांद। चांद आपको रात में दिखता है जो, वो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अच्छा भाई, जल्दी से 2 मिनट में हमारी जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है, तो आप आइए पृथ्वी, आप आइए सूरज, और एक हमारा, आप ही आ जाइए। चलिए, छोटा सा चंद्रमा। अब मजे की बात यह कि आपको सबको चक्कर लगाना है। अब पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? अपनी सूर्य के चारों तरफ, अपनी धुरी पे चक्कर ऐसे गोल गोल लगाती है, गोल गोल गोल। चांद है, चांद लगाता है पृथ्वी का चक्कर, गोल 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 गोल। और फिर दोनों में के कहां चक्कर लगाते हैं? सूरज का। घूमते रहो, पृथ्वी घूमती रहेगी, सूरज ये इसके चारों तरफ। चक्कर किसी की नहीं होती है। कभी आपने देखा चांद आकर टकरा गया पृथ्वी से? सूरज, जरा सूरज चमको, सूरज चमकी नहीं रहा। सूरज अपने दांत चमका दे तो चमक जाएगा सूरज। क्या है? चमका चमका, जल्दी से पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो भाई, अब इसी तरह ये पृथ्वी के बाहर ये उपग्रह चांद लगा रहा है इसका चक्कर, इसका
और ये जा रहा है, देखो चक्कर कितना आ रहा है, वो पृथ्वी कितनी मजे से चक्कर लगा रही है, ये देखो। और इसी तरह 7 और कौन आएगा? अच्छा बस बस बस, घंटी बज गई है, घंटी बज गई है। नेक्स्ट टाइम हम सब बन जाएंगे 9 ग्रह और ऐसे ऐसे चक्कर लगाएंगे, ठीक है? समझ में आया? वेरी गुड। चलो वापस, चक्कर तो नहीं आ रहा है?